रोज शाम को अपने बगीचे में कुर्सी लगाकर घंटों बैठी रहती थी मयूरी। उसका बेटा और बहू दोनों ही नौकरी पेशा थे। उसकी एक नातिन भी थी जो अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती थी। कुल मिलाकर पूरा दिन घर में वो अकेले ही रहती थी। घर में सब बहुत अच्छे थे और एक दूसरे का ख्याल भी रखते थे। आजकल के इस समय में एक की कमाई से घर कहाँ चल पाता है। लोगों का रहने का जीने का अंदाज भी तो बदल गया है। महिलाएं भी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं, जिससे परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा सुख सुविधा मिल सके। इसका हर्जाना हमारे घर के वृद्धों को अवश्य ही चुकाना पड़ता है। मयूरी की बहू संजना ने उनकी देखरेख के लिए पूरे दिन के लिए एक महिला रखी थी जो उनका ख्याल रखती थी। आजकल की व्यस्त जिंदगी में हर इंसान के पास समय की कमी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। मयूरी के पास सोसाइटी की और 3 वृद्ध महिलाएं जिनकी उम्र 70 से 80 वर्ष के बीच थी, अक्सर आकर बैठ जाया करती थीं। चारों मिलकर घंटों बातें किया करते, अपना दुख दर्द एक दूसरे को सुनाते। हंसती हंसाती जिंदगी इसी तरह कट रही थी। सब अपने परिवार की मजबूरी समझती थी और वो खुश भी थी। दिन भर काम वाली के साथ रहना ही उनके जीवन का हिस्सा बन गया था। शाम के वो 1-2 घंटे ही उनके दिन भर की उदासी को खत्म करते थे। सभी कई बार अपने अपने पति की याद करती थी। एक दिन मयूरी ने कहा, वो थे तो समय कैसे बीत जाता था पता ही नहीं चलता था। जानकी बीच में ही बोली, हाँ मयूरी, तुम सही कह रही हो। जीवन साथी के बिना समय भी पहाड़ की तरह ही लगता है। पुष्पा ने कहा, घर में सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो होते तो ये अकेलापन भी ना होता। हमारा अकेलापन तो केवल वो ही हटा सकते थे। पार्वती कहने लगी, बेटा बहू भी क्या करें, उनकी भी तो मजबूरी है। कितना महंगाई का ज़माना है, पढ़ाई लिखाई भी कितनी महंगी हो गई है। अब तो यही ज़िंदगी है, इसे स्वीकार करके चाहे खुशी से जियो या घुट घुट के मरो, मैं तो खुश हूँ भाई। मयूरी कहने लगी, हम बूढ़ों की दवा दारू का खर्चा भी तो लोग लगा रहता है, हमारे लिए नौकरी छोड़कर तो नहीं बैठ सकते हुए। पुष्पा ने कहा, चलो कम से कम हम साथ साथ हैं। शाम अच्छी तरह कट जाती है, तब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं। दूसरे दिन सुबह सुबह अचानक रोने की आवाज़ें आने लगी। छोटी सी सोसाइटी थी, इसलिए कुछ भी हो तो जल्दी ही सभी को पता चल जाता था। बाहर निकलकर लोगों ने देखा तो पता चला रात को बिस्तर पर ना जाने कब पुष्पा स्वर्ग सुधार गई। शाम को अब 4 में से केवल 3 ही सहेलियां बाकी रह गई थी। वे तीनों मिलकर पुष्पा को बहुत याद कर रही थी। तभी मयूरी ने कहा, देखो ना, कल ही कह रही थी चलो कम से कम हम साथ साथ हैं, और आज वही हमें छोड़कर चली गई। जानकी ने कहा, चलो अच्छी मौत मिल गई उसे, किसी को भी तकलीफ दिए बिना ही चली गई। हमारा क्या होगा। अगले 1 वर्ष के अंदर दूसरी 2 सहेलियां भी साथ छोड़ गईं। अब मयूरी अकेली बची। मानसिक तनाव से ग्रस्त मयूरी अपने भविष्य के विषय में जब भी सोचती, एक प्रश्न आंखों के समक्ष आकर खड़ा हो जाता कि अब उसका क्या होगा। वो मानसिक रूप से बीमार रहने लगी। न जाने कितनी ही बातें वो भूलने लगी। उनकी देख रेख करने वाली कांताबाई उनका बहुत ख्याल रखती थी। उसके घर में भी उसकी बूढ़ी सास थी, जिसे छोड़कर उसे काम पर आना पड़ता था। क्या करें, गरीबी चीज़ ही ऐसी होती है। चाहे जो भी हो, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ तो करना ही पड़ता है। अपनी सास की दवाइयों का खर्च भी तो उठाना होता था। महंगाई के इस दौर में पैसे की कमी हर गरीब के द्वार पर दस्तक देती रहती है। एक दिन अचानक मयूरी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। कांता ने अपनी मैडम संजना को तुरंत ही फ़ोन करके बताया, मैडम, माँ जी की तबीयत बिगड़ रही है, आप जल्दी आ जाओ। कांता, मैं शहर के बाहर गई हूँ,
मुझे आने में समय लग जाएगा। साहब भी शहर से बाहर गए हैं, तुम उन्हें संभालो। मैं तुरंत ही डॉक्टर को फ़ोन करके भेजती हूँ। मैं भी जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करूँगी। फिर भी कम से कम 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। संजना के फ़ोन करने से डॉक्टर ने आकर मयूरी को देख लिया और इंजेक्शन वगैरह भी लगा दिए। अब तक रात के 9 बज चुके थे। शाम के 6 बजे अपने घर जाने वाली कांता को आज 9 बजे तक रुकना ही पड़ा। संजना के वापस आते ही कांता तुरंत अपने घर की तरफ निकली और तेज़ तेज़ चलते हुए घर पहुंची। उसका पति भी लगभग 9 बजे ही वापस आ पाता था। घर पहुंचकर उसने देखा उसकी सास फर्श पर बेसुध पड़ी हैं। उसने उनके पास जाकर आवाज़ दी, अम्मा अम्मा उठो, क्या हो गया तुम्हें? अम्मा यदि बोल सकती तो अवश्य ही बोलती, लेकिन वो तो हमेशा के लिए चुप हो चुकी थी। कांता ने अपनी मैडम के घर मयूरी की जान बचाने की तो पूरी कोशिश कर ली, उन्हें बचा भी ली, लेकिन अपनी अम्मा के अंतिम समय में उनके पास भी ना रह पाई। संजना को जब पता चला तो वो उससे मिलने उसके घर आई। वहां पहुंचकर संजना ने कांताबाई को सांत्वना देते हुए उसके हाथ में सहायता के तौर पर कुछ रुपए थमा दिए और उसके आंसू पोंछते हुए संजना सोच रही थी, हे भगवान, कैसी है ये मजबूरी। जमाना कितना बदल गया है। पहले घर में यदि किसी बुजुर्ग का अंतिम समय निकट होता था तो उसके बिस्तर के आसपास पूरा परिवार एकत्रित रहता था, उसके अंतिम समय में उनके साथ होता था। लेकिन आज परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। आज के समय में न जाने बेचारे कितने वृद्ध अकेले ही दुनिया छोड़ जाते हैं। अंतिम समय में अकेले कितना दुख, कितना दर्द होता होगा। किंतु पैसा भी तो सभी को चाहिए, उसके बिना जीवन चल नहीं सकता, चाहे वो अमीर हो या गरीब। पूरी जिंदगी हमारा साथ देने वाले हमारे बुजुर्ग माता पिता अपने अंतिम वक्त में बिल्कुल अकेले रह जाते हैं और हम आंसू बहाते हुए ये सोचते रह जाते हैं कि काश अपनी व्यस्त जिंदगी से थोड़ा समय निकाल लिया होता। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। धन्यवाद।